गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। देखिए यहाँ पे मार्केट में हम लोग पोजीशन बना चुके थे और प्रॉफिट भी यहाँ पे हमने बुक कर लिया है। यहाँ पे देखिए हमने काम किया था बैंक केस में। इस वाले चार्ट को आप देखिए यहाँ पे और इसको समझने को ट्राई करिए आप, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने पहले वेट किया, मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दिया और मार्केट में हमें जल्दी पोजीशन बनाना था, इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और दो अकाउंट रहता है तो उसको मैनेज करने के लिए उसमें पोजीशन बनाना रहता है, इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कर नहीं पाया और हमें तुरंत ही टारगेट वगैरह भी देखने को मिल गया था। देखिए यहाँ पे पहला ट्रेड हमने कब बनाया था, इस लेवल के आसपास यहाँ कहीं मैंने बाई किया था, जब ये वाला स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था। उसके बाद यहाँ पे मैंने बाइंग का ट्रेड लिया था और ये वाला यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाया, यहाँ कहीं मैं एग्जिट कर दिया था। ये वाला ऑप्शन मैंने सेल किया था। यहाँ पे जो हमारा एंट्री प्राइस था वो आई थिंक इस लेवल के आसपास था। यहाँ पर इस कैंडल में मैंने एंट्री किया था और उसके बाद जब यहाँ पे इस लेवल के आसपास आया तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 40 पॉइंट्स के आसपास था, यहाँ कहीं मेरा स्टॉप लॉस था जस्ट इसी कैंडल के नीचे। और ज़्यादा बड़ा मैं स्टॉप लॉस वैसे भी नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मैं री एंट्री कर लूँगा, पर ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। मार्केट में अगर यहाँ रिवर्सल आना होगा तो यहीं से आएगा, क्योंकि कैंडल स्ट्रांग बना है तो किसी न किसी का यहाँ पे एसएल हिट हुआ है तभी ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। तो उसके बाद एसएल हिट होना चाहिए मार्केट में, तभी हमारा प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ पे एसएल हिट होना स्टार्ट हुआ और मार्केट में हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला यहाँ तक, और फिर यहाँ कहीं हमने एग्जिट कर दिया। मार्केट तो और नीचे गया, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था, पर देखिए जो मिल सकता था उस पर मैं डिपेंड नहीं करता हूँ, जहाँ तक हमें मोमेंटम मिल रहा है उस पर मैं डिपेंड करता हूँ। तो हमें जहाँ तक मोमेंटम मिला वहाँ तक मैं लेके निकल गया और ऑलरेडी 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल चुका था, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमारा बन गया। प्रॉफिट की बात करें तो ये देखिए हमारा आज के दिन 2894 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 2900 के आसपास यहाँ पे हमने प्रॉफिट को बुक किया है। उसके बाद दूसरा भी ट्रेड लिया है। इस फर्स्ट ट्रेड में हमारा ऑलमोस्ट 1400 के आसपास प्रॉफिट हुआ था इस वाले ट्रेड में। उसके बाद मैंने एक और ट्रेड यहाँ पे लिया था क्योंकि बहुत ही अच्छा सेटअप दिख रहा था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया और ऑप्शन सेल किया था, तो ज़्यादा कोई दिक्कत हुआ नहीं। यहाँ पे देखिए दूसरा ट्रेड मैंने इस वाले ऑप्शन में लिया था। यहाँ पे देखिए एक ट्रेड हमने यहाँ पे कॉल सेल किया था, मतलब यहाँ पे एक पुट सेल किया था इस लेवल के आसपास। तो देखिए पुट सेल का ये रहा हमारे पास। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक कॉल होगा एक पुट होगा। ये देखिए ये वाला पुट मैंने पहले सेल किया था तो इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला। 1400 के आसपास इसमें हमने प्रॉफिट बुक किया था। अभी आपको 2200 दिख रहा होगा, उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा। पहले यहाँ पे हमने सेल किया था तो उससे हमें 1400 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। फिर उसके बाद जब हमने दूसरा ट्रेड किया यहाँ पे इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया था। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख लो। बैंक निफ्टी का चार्ट ये देखिए, मार्केट में यहाँ पे हुआ था ब्रेकआउट। यहाँ पे देखिए 952 के आसपास ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 956 के आसपास, और ये भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल नंबर के आस। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट पे गलती से एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि चार्ट सिमिलर था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक केस का चार्ट, ये रहा बैंक केस का चार्ट, इस पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ट्रेड था हमारा, यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन हुआ था। उसके बाद जब ये कैंडल बना स्ट्रॉन्ग तब फिर यहाँ पे हमने बाई किया। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखेंगे तो कल का लो ब्रेक हुआ था, तो दोनों में सेलर आना स्टार्ट हुए, तो यहाँ पे हमने बाई किया। ये फर्स्ट ट्रेड आपको समझ में आ गया होगा। इस वाले कैंडल में मैंने एग्जिट कर लिया। चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर था बैंक निफ्टी और निफ्टी बैंक केस का, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। बस यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर का ये था बैंक केस में, जिसकी वजह से और ज़्यादा कंफर्मेशन मिला जब यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया। तो चार्ट थोड़ा सिमिलर था, इस वजह से मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। बाकी अब मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे दूसरा ट्रेड हमारा। तो पहला ट्रेड तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ कहीं हमने सेल किया, यहाँ कहीं हमने प्रॉफिट बुक किया, तो इसको इग्नोर करते हैं। अब दूसरा ट्रेड जो हमारा था वो था यहाँ पे मार्केट में। देखिए यहाँ पे बैंकर्स ने क्या किया था, ब्रेकआउट कर रखा था। यहाँ पे देखिए डे हाई था आज का, जो उसका ब्रेकआउट हो गया था, बायर काम करना स्टार्ट कर दिए। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लिया था पर ब्रेकआउट कर दिया छोटा मोटा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ बायर्स वगैरह आना स्टार्ट हो गए होंगे। तो देखिए जब साइकोलॉजिकल नंबर पे मार्केट इस तरीके से कंटिन्यू मोमेंटम करके जाता है, थोड़ी देर या तो यहाँ पे पॉज करेगा मार्केट, या फिर यहाँ से कंटिन्यू मार्केट फॉल कर देगा। तो अगर यहाँ पे आप ऑप्शन सेल किए हो तो अगर पॉज भी करेगा तब भी प्रॉफिट मिलेगा, और अगर नीचे आ जाता है तब तो आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे इसी को देखते हुए यहाँ पे मैंने, और कहीं ना कहीं इसमें बैंक केस में ब्रेकआउट हो चुका था, तो मुझे लगा कि यहाँ से थोड़ा बहुत सेलिंग वगैरह आ सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने पोजीशन बनाया था। मैंने आई थिंक इस वाले कैंडल पे पोजीशन बनाया था, इस वाले पे। और उसके बाद जब फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह दिखना स्टार्ट हुआ तो फिर मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया एक बार, और उसमें हमारा थोड़ा बहुत जो 1400 का प्रॉफिट था इसमें, उसमें से थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम हो गया था, ऑलमोस्ट 900 के आसपास प्रॉफिट बचा हुआ था। और उसके बाद फिर से जब यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है, तो फिर से यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया। उसके बाद मैंने उस पोजीशन को होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे ये देखिए पहले ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद जब फिर से इमीडिएट यहाँ पे रेड कैंडल बनता है तब मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, फिर मार्केट नीचे जाता ही जाता है, क्योंकि एक बार ये मार्केट केवल डराने के लिए ऊपर गया, उसके बाद फिर जब नीचे आता है तो यहाँ पे जो लोग बाइंग करने वाले रहते हैं ब्रेकआउट पे, वो बाइंग भी कर लेते हैं
और यहाँ पे जब थोड़े बहुत जो लोग सेल करते हैं, जैसे मैंने सेल किया था, वो लोग भी निकल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जब फिर से सेकंड टाइम जब मार्केट फिर से इस तरीके का कैंडल बनाता है ऑप्शन में, तब मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और फिर मैं यहाँ पे फिर से पोजीशन बनाया। उसके बाद देखेंगे जस्ट एक ही कैंडल में यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा टारगेट देखने को मिला। और दूसरा यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला चार्ट आप एक बार देखिए, जिसमें मैंने पहले ऑप्शन सेल कर रखा था, ये था चार्ट वो। यहाँ का देखेंगे तो ऑप्शन का चार्ट यहाँ पे फ्लैट होता चला गया। तो मुझे लगा कि यहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाइंग वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा रिस्क नहीं है। अगर देखिए यहाँ पे कहीं अगर हम बाई करते तो अगर मार्केट गिरता भी, मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ तो काफ़ी ज़्यादा लॉस दिखाएगा। पर इसमें अगर इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट करके मान लीजिए ऊपर भी आता तो ये 38 के आसपास चल रहा था, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 आता, क्योंकि मार्केट में भी टाइम वैल्यू बचा है, तो ये ज़्यादा डिके ना होता, तो इसमें ज़्यादा लॉसेस नहीं होता। तो इसलिए 30 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने बाई कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने बाई कर लिया, यहाँ कहीं मैंने बाई किया था। और उसके बाद ये एक ही कैंडल में देखिए इसमें काफ़ी अच्छा टारगेट देखने को मिला, सारा प्रॉफिट जो लॉस था वो कवर हो गया। प्रॉफिट में भी ये हमें देने लगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट हमने कैप्चर किया। यहाँ पे देखिए, ये देखिए 70 पॉइंट के आसपास कैप्चर किया। और फिर जो यहाँ पे हमने बाइंग किया था, इसमें भी स्पाइक वगैरह देखने को मिला, तो इसमें भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला। पर यहाँ पे हमारा जो एग्जिट हुआ था वो 72 के आसपास एग्जिट हुआ था। तो ये था आज का हमारा ट्रेड, जिसकी वजह से हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला। 2900 के आसपास यहाँ पे आज हम बुक कर पाए मार्केट में। और मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे जब ये वाला कैंडल बना तो और ज़्यादा कंफर्मेशन हुआ। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकडाउन मार्केट ने किया, तो ब्रेकडाउन में यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया। तो ये था आज का हमारा ट्रेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। 2 ट्रेड यहाँ पे हमने किया था। एक तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी की वजह से यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ, एसएल तो नहीं हिट हुआ, यहाँ पे समझ लीजिए कि थोड़े बहुत लॉसेस में निकल गए, क्योंकि मार्केट में ऊपर साइकोलॉजिकल नंबर था। इस वजह से मुझे लग रहा था कि अगर मार्केट निकलेगा तो अपसाइड भी निकल सकता है, और अगर नहीं निकला तो फिर डाउन साइड तो हमें टारगेट मिल ही जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिखाना स्टार्ट किया, एग्जिट कर दिया। पर जब ब्रेकआउट का इमीडिएट ब्रेकआउट फेलियर दिखाता है, ऑप्शन के चार्ट पे और तेजी से नीचे आता है, तो फिर यहाँ पे मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और फिर मेरा हाथ चला जाता है यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें टारगेट वगैरह देखने को मिल गया। तो ये था आज का ट्रेड। ऐसे कई बार होता है यहाँ पे, अगर आप मार्केट में देखोगे कई बार ऐसे आपको दिखेगा ब्रेकआउट फेलियर। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, जस्ट ब्रेकआउट फेलियर किया, उसके जब इमीडिएट यहाँ पे फॉलोअप मिलता है, मतलब नीचे आता है मार्केट। तो अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखिए, अगर ऑप्शन में भी इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर दिखा रहा है, तो फिर चांसेस है कि उसमें एक अच्छा करेक्शन या फिर अच्छा टारगेट वगैरह मिल सकता है, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे भी देखेंगे तो मार्केट ने मोमेंटम दिया है। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट फेलियर होने के बाद मार्केट यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। तो इसमें भी ठीक ठाक प्रीमियम बढ़ा होगा, अगर मतलब यहाँ पे अगर ऑप्शन सेल किए होगे तो ठीक ठाक प्रीमियम घटा होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। बैंक निफ्टी का चार्ट देखा था, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो रहा था, इस वजह से यहाँ पे हमने एक सेल साइड का पोजीशन बनाया। तो यहाँ पे हमने पहले बाई किया, यहाँ कहीं टारगेट बुक किया, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा सेल का कैप्चर किया, और ऑप्शन सेलिंग था, इस वजह से अच्छा खासा यहाँ पे कैप्चर हो गया, और यहाँ पे स्पाइक वगैरह देखने को मिला, तो इसमें भी एक अच्छा प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे देखिए जब ये ऑप्शन बाई किए थे, तो इसी वजह से यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है ये 1400 के आसपास था, तो इसमें वो ऑप्शन बाइंग का भी प्रॉफिट ऐड होके 2200 के आसपास हो गया। और ये जो 700 के आसपास प्रॉफिट है, ये हमारा ऑप्शन सेलिंग का है। तो जो हमने सेकंड टाइम ऑप्शन सेल किया था यहाँ पे, ये वाला, इसमें वो हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का ट्रेड, किस तरीके से यहाँ पे हमने काम किया। और ये 700 का जो प्रॉफिट दिख रहा है वो आपको कम इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे पहले हमने एक लॉसेस बुक किया था। यहाँ पे आपको मालूम होगा एक लॉसेस बुक किया था जब मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ का एंट्री किया, यहाँ का एग्जिट किया, तो एक लॉसेस बुक हुआ। तब फिर उसके बाद हमें यहाँ पे 700 का प्रॉफिट मिला। तो इसका मतलब पहले यहाँ पे लॉस रिकवर हुआ, उसके बाद यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी अभी देखेंगे तो मार्केट मिडल में ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, और अपर साइड साइकोलॉजिकल नंबर है, तो हो सकता है मार्केट ब्रेकआउट वगैरह कर दे। और उसके साथ साथ आपको बैंक निफ्टी का भी चार्ट यहाँ पे फॉलो करते रहना। बैंक निफ्टी में बायर्स बैंक निफ्टी में देखेंगे तो ब्रेकआउट के ऊपर काम कर रहा है, तो बैंक निफ्टी में बायर्स वगैरह आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब मुझे जो लग रहा है मार्केट में हो सकता है, वो हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक बार जस्ट छोटा सा ब्रेकआउट करेगा, और यहाँ पे जो ये बैंकेस का चार्ट है, यहाँ पे ये बैंकेस का चार्ट, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास आएगा। तो फिर वहाँ से हमें छोटा मोटा सेलिंग देखने को मिल सकता है, वहाँ पे एक सेलिंग का मोमेंटम कैप्चर किया जा सकता है। और निफ्टी की तो पूछो मत, निफ्टी तो यहाँ पे कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है। यहाँ पे जो कल का स्विंग मार्केट ने बनाया था उस लेवल के आसपास आ गया है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं सेलर है। तो एक ब्रेकआउट बनता है यहाँ पे, ब्रेकआउट के बाद आप सेलिंग वगैरह प्लान कर सकते हो। और अगर पहले ही सेलिंग आता है, मान लीजिए यहीं से सेलिंग आता है यहाँ पे, और बैंकेस में भी सेलिंग आता है, तो फिर वहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मार्केट कितना सेलिंग में आ रहा है। अगर ज़्यादा सेलिंग में आ रहा है तो फिर और ज़्यादा सेलिंग में आ सकता है क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर है। और अगर छोटा मोटा सेलिंग आ रहा है तो फिर वो फिर से मार्केट ब्रेकआउट में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे चार्ट का स्ट्रक्चर है। बाकी जो भी चीज़ें मैंने बताया, इसमें आपको अपना एसएल और टारगेट सब कुछ प्लान करके रखना है, तभी आप ये ट्रेड करिएगा, अदरवाइज सारे ट्रेड प्लान मत करिएगा,
जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे प्लान नहीं होगा, तब तक आप ये सारे ट्रेड बिल्कुल भी प्लान मत करिएगा, क्योंकि लॉसेस होने की भी पॉसिबिलिटी उतनी होती है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि जो मैं बता दिया मार्केट उसी तरीके से काम करने वाला है, उसमें भी कई सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, कैंडल वगैरह देखना पड़ेगा, मोमेंटम वगैरह देखना पड़ेगा, उसके बाद पोजीशन वहाँ पे बनता है। सो आई होप आपको समझ में आएगा। तो आज के दिन ये हमारा रहने वाला है नेट प्रॉफिट 2894 के आसपास। और जो लोग अकाउंट नहीं ओपन किए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में धन, जेरोधा, अपस्टॉक्स तीनों का लिंक मिल जाएगा, किसी में भी जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और धन में ओपन करोगे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑप्शन वगैरह लगा के देख सकते हो, ऑप्शन चेन वगैरह लगा के देख सकते हो, क्योंकि अगर बैंकेस का चार्ट यहाँ पे अगर आप इसमें ट्रेडिंग व्यू में जाके देखोगे तो इसमें लेट चलता है थोड़ा। यहाँ पे देखिए 15 मिनट यहाँ पे ऑलमोस्ट लेट रहता है, 15-20 मिनट। यहाँ पे देखिए मार्केट अप साइड जा रहा है, और यहाँ पे देखिए इसका चार्ट, यहाँ पे मार्केट अप साइड से नीचे आना स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा इशू है, बैंकेस का चार्ट और सेंसेक्स का चार्ट, मतलब यहाँ पे जो BSE का इंडेक्स है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे इशू आता है, यहाँ पे थोड़ा लेट चल रहा है। तो आप ये सारे प्रॉब्लम से डील कर सकते हो अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करोगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे चार्टिंग वगैरह देख सकते हो। और बाकी जब मैं लाइव वगैरह प्लान करूंगा तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे एनरोल कर पाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।